हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 3 का ईवीएस। सो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हम कर चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आज करेंगे चैप्टर नंबर 8 कुकिंग फूड। सो चैप्टर का नाम है कुकिंग फूड, मतलब खाना बनाना। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हम खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। रॉ फूड क्या होता है, मतलब कच्चा खाना। कुक्ड फूड जो पका हुआ खाना होता है। और कौन कौन से तरीके हैं खाना बनाने के लिए, कौन से बर्तन हैं जो खाना बनाते समय यूज़ होते हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, मतलब सब जगह का, हर स्टेट का खाना अलग तरीके से बनता है ना। हमारे भारत में कितना तरह का खाना बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज के इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर एक पोएम है जो कि आप पढ़ के देखिए इस तरीके से। मस्ट बी लाइक अ साइंटिस्ट। एक शेफ कौन होता है, शेफ मतलब जो खाना बनाते हैं शेफ होता है। वो देखिए वो एक साइंटिस्ट की तरह होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है अपने खाने के साथ। ऑर्गेनाइज लाइक एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट की तरह जो पैसे वगैरह का काम करते हैं ना, उनके तरह उन्हें ऑर्गेनाइजेशन भी उनमें होती है। मूव लाइक अ ट्रैक स्टार। स्टार की तरह वो मूव करता है। आर्टिस्ट की तरह वो प्लेट सजाता है। और ग्रैंडमा की तरह वो खाना बनाता है। तो ये एक शेफ के बारे में 2-3 लाइन से जो यहाँ पर दी गई है। शेफ का काम भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मेहनत शेफ भी करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। तो अब देखते हैं, रीड करते हैं चैप्टर को। देखिए फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कौन सा खाना है जो हमें प्लांट से मिलता है, कौन सा खाना है जो एनिमल से मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी गई है विद पिक्चर। फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। देखिए सीरियल्स जो आपका राइस, व्हीट, मेज, है ना, आटा, चावल, ये सब होता है। स्पाइसेस, सारे मसाले। टी और कॉफ़ी मिलती है। पल्सेस, सारी दालें। ऑयल बनता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो नट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। और एनिमल से देखिए हमें क्या क्या मिलता है। चिकन मिलता है, फिश मिलता है, मीट, मांस, मछली जो होती है ना, वो सारे एनिमल से मिलते हैं। देन एग्स मिलता है, मिल्क मिलता है क्योंकि काऊ हमें मिल्क देती है। सी फूड, वो सारे फिश जो सी फूड होते हैं। और हनी, हनी हमें हनी बी से मिलता है। तो ये एनिमल फूड है और ये प्लांट फूड है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ फूड क्या होता है और कुक्ड फूड क्या होता है। सो रॉ फूड क्या होता है, कच्चा खाना, बिना पकाया हुआ खाना, जिसे हम कच्चा खाते हैं। जैसे फ्रूट्स को हम कच्चा खाते हैं ना, रॉ, उन्हें पका के तो नहीं खाते। और कुक्ड फूड क्या होता है, जिसे हम पकाकर खाते हैं, जो कुक्ड फूड होता है, जिसे कुक करके खाते हैं। अब देखिए मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज कुक्ड। ज़्यादातर जो खाना हम खाते हैं वो पका हुआ खाना खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड। कुकिंग से क्या होता है, खाना सॉफ्ट हो जाता है, स्वादिष्ट, टेस्टी हो जाता है और ईजी टू डाइजेस्ट। बहुत जल्दी वो खाना पच भी जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स। इसके अलावा जो है उसके अंदर जो जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह होता है ना खाने के अंदर, उसको भी वो मार देता है अगर हम खाने को अच्छे से पका कर खाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। सारे वेजिटेबल, सीरियल्स और पल्सेस, दालें, ये सब होते हैं ना, इनको हम पका कर ही खाते हैं। द फूड दैट वी ईट आफ्टर कुकिंग इज कॉल्ड कुक्ड फूड। तो वो खाना जिसे हम कुक करने के बाद खाते हैं उसे हम कुक्ड फूड कहते हैं। ईजी है ना। और रॉ फूड क्या होता है, देखिए फूड आइटम्स लाइक टोमेटो, कुकुम्बर, रेडिश, ये सब क्या है, देखिए जो टमाटर है, कुकुम्बर है, जो रेडिश मतलब मूली है, देन बीटरूट, लेट्यूस, मिंट, कोरिएंडर, कैरेट्स, ये सारा वो खाना है जिसे हम विदाउट कुकिंग भी खा सकते हैं, यानी बिना पके कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे हम अपने सैलेड खाते हैं ना खाने के साथ, जैसे अनियन को भी हम रॉ खा सकते हैं, टमाटर को रॉ खा सकते हैं, कैरेट को रॉ खा सकते हैं। वो फूड जिसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है उसे हम रॉ फूड कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं कि व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर कंज्यूमिंग रॉ फूड। तो रॉ फूड अगर आप खा रहे हैं, अगर कच्चा खाना आप खा रहे हैं बिना उसे पकाए, तो आपको क्या ध्यान देना है। देखिए आपको उसे वॉश करना है। जैसे कि फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स आप खाते हैं तो वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कंज्यूमिंग इट, है ना। हमें जो है वॉश करना होता है उसे खाने के पहले, क्योंकि हम उसे पका तो नहीं रहे। देन देखिए नेम 2 फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन। कौन से 2 फूड आइटम्स है जिसे हम रॉ भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। तो वो कौन सा है, टोमेटो, है ना। टमाटर हम करी में डालते हैं तो उसे कुक कर देते हैं, और अगर सैलेड में ऐसे ही खाएंगे तो रॉ खा सकते हैं। और कैरेट, कैरेट भी ऐसा ही है, उसको रॉ भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, मतलब खाना बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब खाने को उबालना।
बॉइलिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड आइटम्स इन बॉइलिंग वाटर, मतलब जब पानी में, तो बॉइलिंग वो होता है जब हम पानी में उबाल कर किसी चीज़ को खाते हैं, जैसे राइस है ना, राइस कैसे बनाते हैं, चावल को पानी में उबालते हैं, पल्सेस दाल को उबालते हैं, पोटैटोस आलू उबालते हैं, है ना, एग्स अंडे उबालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम उबाल कर खाते हैं। कुकड बाय बॉइलिंग इन अ वॉक और डीप पैन, ठीक है, एक वॉक में, एक कढ़ाई में या फिर एक डीप पैन में हम इन्हें उबालते हैं। मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड, मिल्क को भी उबालते हैं, दूध को भी उबाल कर ही पीते हैं, ठीक है, तभी उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो हम किल कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर ड्रिंकिंग बट विदाउट वाटर, बट जो है दूध को हम बॉयल तो करते हैं लेकिन उसमें वाटर डालकर नहीं बॉयल करते, जैसे बाकी सारे वेजिटेबल्स और इनको बॉयल करते हैं, क्योंकि मिल्क तो वाटर फॉर्म में ही है तो उसमें पानी तो नहीं डालते, है ना। अब नेक्स्ट हमारा है फ्राइंग, जब हम चीज़ों को तलते हैं, फ्राई करना मतलब चीज़ों को तलना ऑयल में, ठीक है। तो फ्राइंग देखिए इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन लॉट्स ऑफ ऑयल एंड घी इन अ वॉक, तो फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल और घी हमें कढ़ाई में डालकर करना पड़ता है फ्राई। दिस इज़ अ डीप फ्राइंग। अब यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसे डीप फ्राइंग बोलेंगे, जब हम बहुत सारे तेल में चीज़ों को तलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंच फ्राइज को तला जा रहा है, जैसे आपके पापड़ तले जाते हैं या समोसे तलते हैं, वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा तेल में जो है चीज़ों को फ्राई करके निकालना, उसे हम बोलते हैं डीप फ्राइंग। बट शैलो फ्राइंग क्या होता है, हल्का हल्का सा ऑयल, यानी जस्ट थोड़ा सा ऑयल, वेरी लेस ऑयल इज यूज्ड ऑन अ तवा, एक तवा या ग्रिडल, ग्रिडल मतलब तवा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है कढ़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फ्लैट कढ़े में भी जो है ऑयल डालकर उसे जो है दोनों तरफ से कुक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी पराठे बनाते हैं, आलू के पराठे, चीला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कि हम डाल तो रहे हैं लेकिन तेल जस्ट हमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करना होता है, ठीक है। पर जो पकोड़े होते हैं, पूरीज जो होते हैं, समोसे, फिंगर फ्राइज, ये सारी चीज़ें आप जो है शैलो फ्राई नहीं कर पाएंगे, उन्हें आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, डीप और शैलो। डीप मतलब गहरे ऑयल में फ्राई करना, शैलो मतलब ऊपरी से थोड़े थोड़े ऑयल में फ्राई करना। अब नेक्स्ट हमारा कुकिंग मेथड है रोस्टिंग। रोस्ट करना मतलब क्या होता है, सो रोस्टिंग का मतलब होता है चीजों को भूनना। अब देखिए रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड। अब रोस्टिंग जो है एक तरीका है खाना बनाने का डायरेक्टली ऑन फायर विदाउट यूजिंग मच ऑयल और घी। इसमें जो है बहुत ज्यादा तेल और घी की जरूरत नहीं होती, और इस मेथड में ना फूड को डायरेक्टली फायर के ऊपर मतलब आग के ऊपर रखकर कुक किया जाता है, कोई भी पैन और कढ़ाई की जरूरत भी नहीं होती। जैसे कि पनीर टिक्का, इसमें जिस तरीके से पनीर को भूनते हैं, पॉपकॉर्न जैसे हम भूनते हैं, है ना। देन चपातीस फुलके देखिए आपने, जो ये देखिए यहाँ पे जो फुलके बनते हैं उसमें भी तेल यूज नहीं होता। और उसके बाद चिकन एक्सेट्रा और रोस्टेड, रोस्ट करके भी हम जो है चीज़ें बना सकते हैं खाने में, ठीक है। तो ये इस स्टेप को हम रोस्टिंग बोलेंगे। देन नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है, जो हम ओवन में करते हैं, जो माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, आपने देखा होगा या फिर आपके घर में भी होगा, है ना। तो बेकिंग क्या होता है, कुकिंग फूड आइटम्स इन एन ओवन, एक ओवन में, एक माइक्रोवेव में। यहाँ पे देखिए पिक्चर में जैसे आपके केक्स वगैरह बनते हैं ना, और सारे जो बेकरी आइटम्स है ना वो बेक करके ही बनाते हैं बेकिंग में, ठीक है। विथ एट हाई टेम्परेचर्स, यानी बहुत ज़्यादा हीट इसके अंदर होती है माइक्रोवेव के अंदर, और उस गर्मी से, ठीक है, ना कोई फायर ना कोई ऑयल, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी दे देते हैं वो इसके अंदर, और खाना जो है पक कर निकल कर आता है। जैसे बिस्किट्स बनते हैं, कुकीज़ जो बिस्किट्स होते हैं ना वो, और केक बनता है, पेस्ट्रीज बनते हैं, ब्रेड जो आपका है वो बनता है, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब आपको पता होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं बेक करके, और उस मेथड को बोलते हैं बेकिंग, बेक करना। अब नेक्स्ट है स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है, भाप देना। तो स्टीम हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले पानी को उबालते हैं, उससे जो भाप निकलती है ना, उस भाप में जब हम चीज़ों को पकाते हैं, ठीक है, यानी उस स्टीम में, उबलते पानी से जो भाप निकलती है उसमें जब हम खाना पकाते हैं उसे हम स्टीमिंग बोलते हैं। जैसे आपके मोमोज बनते हैं, देखा है आपने मोमोज कैसे बनते हैं, इडली ढोकला ये सब कैसे बनता है, ये सब स्टीम करके बनाते हैं। बट ये देखिए एक हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है, यानी ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें ना ऑयल यूज़ हो रहा है ना,
ना। ऑयली खाना तो हेल्दी नहीं है, आपको पता है ना। तो ऑयल नहीं यूज हो रहा है इसलिए ये हेल्दी है। तो इडली, ढोकला, मोमोज ये सारे खाना है जो हम स्टीम करके बनाते हैं इन अ स्टीमर और प्रेशर कुकर। एक कुकर में बना सकते हैं या उसके लिए अलग बर्तन आता है जिसे हम स्टीमर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी है, सारे कुकिंग मेथड्स। ठीक है, अब देखिए बेक्ड, रोस्ट और स्टीम फूड जो है हेल्दियर होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता। और फ्राइड फूड जो है हेल्दी नहीं होता। बहुत कम खाइए, बहुत ज़्यादा डेली खाओगे तो आपके शरीर के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पे। वाई आर स्टीम फूड लाइट एंड हेल्दी? क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम यूज होता है स्टीम कुक में। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। देन वाई शुड वी नॉट रीहीट द फूड अगेन एंड अगेन? तो देखिए एक बार जो एक खाना पक गया है तो पके हुए खाने को फिर हमें दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो हेल्दी खाना है ना वो हार्मफुल फूड में बदल जाएगा, है ना। और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पोषण उस खाने में होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और बीमारियां भी आ सकती है खाने से रिलेटेड, है ना। तो ये हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, वो सारे बर्तन जो हम अपने खाने बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मेथड्स यूज्ड इन इंडियन कुकिंग आर वेरी एलोबरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो इंडियन कुकिंग है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब बहुत लंबा होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। जैसे कि आप बाहर देखेंगे फॉरेनर्स का जो खाना है वो बहुत कम समय लेता है, जल्दी उनका खाना बन जाता है। बट हमारा जो है आराम से धीरे बनता है और वही खाना हेल्दी भी होता है। ठीक है, द वेराइटी ऑफ वेसल्स, उसमें बहुत सारे बर्तन यूज होते हैं, आर यूज्ड इन द किचन फॉर वेरियस पर्पसेस। सो बहुत सारे बर्तन हम अपने किचन में यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। आप देखिए जाके किचन में मम्मी के पास बहुत सारे बर्तन होते हैं और हर चीज में अलग अलग यूज होता है ना। दे डिफर इन शेप एंड साइज, उनकी शेप साइज सब अलग होती है। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और वो जो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, कुछ स्टील के बर्तन होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के, कुछ कॉपर के, ब्रास के, ये सारे एक एक मेटल्स हैं। ठीक है, देन टेफ्लॉन कोटेड जो कि नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हैं जिससे जो है बर्तन बनते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि ओवर ईट करना, बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमें जो है अनकंफर्टेबल फील कराता है और उससे हमारा वेट जो है बढ़ जाता है, अनहेल्दी वेट होता है, मतलब उतना वेट हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होता। तो हमें जो है ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए ये सारे वो बर्तन हैं और उनके नाम है, याद रखिए। ठीक है, जो कढ़ाई जैसी होती है उसे वॉक बोलेंगे। ये है फ्राइंग पैन जो फ्लैट होता है। ये है ग्रिडल, पिक्चर देखिए समझिए कि इन सब के नाम क्या है। ये ग्रिडल है, ये आपको पता होगा। प्रेशर कुकर, लैडल जिससे सर्व करते हैं, करी वगैरह निकालते हैं। ये सर्विंग स्पून है। ये स्किमर है जिससे तलते हैं ना, ये छेद वाला जो स्पून होता है बड़ा सा। देन टेबल स्पून, बहुत जो बड़ा चम्मच होता है। देन पैन है ये। स्पैचुला मतलब जिससे पिज्जा निकालते हैं या डोसा वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो स्पैचुला। ठीक है, अब देखिए जिसके ऊपर जो है खाना बनाया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं कुकिंग के, है ना, कि कैसे कैसे लोग खाना बनाते हैं। कि क्ले चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा बनता है ना घरों के सामने, जैसे आप विलेजेस में जाओगे, गांव में आपने देखा होगा, उसके अंदर उसके अंदर क्या डालकर वो आग जलाते हैं। देखिए वुड, लकड़ी डालते हैं, कोल डालते हैं, काउडक मतलब गोबर, है ना, गोबर डालते हैं और इन सबको जलाकर जो है चूल्हा जलाते हैं। ठीक है, मिट्टी के चूल्हे जो होते हैं। देन गैस स्टव जो हम सबके घर में है, किचन में है, वो जो है एलपीजी से जलता है, जो कि गैस है, जो आपका सिलेंडर है ना उसमें क्या है, एलपीजी है। उसका फुल फॉर्म दिया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो कि हमारे सिलेंडर में भरा होता है, एक गैस है वो, और उसी से गैस स्टव जलाते हैं। केरोसिन ऑयल से जलाते हैं, एक केरोसिन स्टव होता है, ये है केरोसिन स्टव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गोबर गैस चूल्हा मतलब गोबर क्या है, काऊ डंग, जो काऊ का वेस्ट है ना, उसको भी जलाकर उसमें से गैस निकालते हैं, मतलब फ्यूल निकालते हैं। ठीक है, और उससे भी खाना बनता है। तो इन सभी के ऊपर जो है हम बर्तन रख के खाना बना सकते हैं। सोलार कुकर सनलाइट से बनता है, मतलब सनलाइट की गर्मी, सनलाइट की जो हीट होती है ना, उससे जो है खाना बनाया जाता है, वो है सोलार कुकर। और माइक्रोवेव ओवन या फिर आपका जो इंडक्शन स्टव आपके घर में, किसी के घर में होगा इंडक्शन, है ना, तो वो सब किससे होता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से चलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है।
अब देखिए ईटिंग इन अ फैमिली, अपने फैमिली के साथ खाना खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ में मिलकर खाने से प्यार भी बढ़ता है। देखिए ईटिंग टुगेदर गिव्स अ फीलिंग ऑफ फैमिली बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस। साथ में खाने से हमें जो है हमारी फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अच्छा लगता है ना, सब लोग साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, खाना खाएंगे, है ना। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मस्ट ईट एटलीस्ट वन मील टुगेदर। सारे जो मेंबर्स हैं एटलीस्ट एक मील भी, एक टाइम का मील तो साथ में खाना ही खाना है। बाकी सब टाइम में हो सकता है आप बिजी हो, पापा ना हो या फिर आप ना हो, आप स्कूल में हो, है ना, लेकिन साथ में रात का खाना, डिनर सब लोग प्यार से साथ में मिलकर खाए, बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ फैमिली टाइम मील वेयर एवरीवन कैन शेयर द हैपनिंग्स ऑफ द डे। और देखिए रात में अगर हम सब एक साथ खाना भी खाएंगे ना, हम पूरे दिन का हालचाल भी एक दूसरे को सुना सकते हैं कि आज हम सबके साथ क्या क्या हुआ, तो इससे जो है हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है। इन इंडियन फैमिलीज इट इज़ मोस्टली द वुमेन हु कुक एंड सर्व फूड टू ऑल मेंबर्स। तो इंडियन फैमिलीज में अगर आप देखेंगे, मतलब हम सभी के घर में ना औरतें ही ज़्यादा खाना बनाती हैं, मतलब हम सबकी मम्मियाँ ही ज़्यादा खाना बनाती है और पापा काम पर जाते हैं, है ना। अर्लियर बट, और पहले के टाइम में ना द वुमेन यूज टू ईट फूड इन द एंड आफ्टर एवरीवन हैड ईटन। और पहले के टाइम में क्या होता था ना, और जो लेडीज़ होती थी घर में, जो मम्मियाँ होती थी, दादी माँ, जो भी है ना लेडीज़ होती थी, वो ना पहले खाना नहीं खाती थी, सबके साथ में खाना नहीं खाती थी। पहले वो पूरे घर के सारे फैमिली मेंबर्स को खिलाती थी, अपने पति को, बच्चों को, या फिर जो उनके मम्मी पापा होते हैं, सभी के खाना खाने के बाद अकेले जाकर फिर खाना खाती थी। बट ये सही है नहीं, है ना, सबको साथ में ही खाना चाहिए। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज, अभी जो है टाइम बदल गया है। नाउ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली ऑल्सो हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। अभी जो है बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो भी जो है वुमेन को, यानी जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उनको उनके घर के कामों में मदद करते हैं। पहले ना सिर्फ उनको ही खाना बनाना पड़ता था और जितना खाना बचा होगा वही जाकर उन्हें लास्ट में खाने भी मिलता था, लेकिन ये सब गलत है ना। अभी समय बदल गया, अभी सब साथ में बैठते हैं, प्यार से मिलजुल कर खाना खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, हम स्पाइसेस यूज करते हैं खाने में कलर ऐड करने के लिए, टेस्ट और फ्लेवर, यानी उसकी खुशबू सब कुछ हमारे खाने में बढ़ा देती है, जो कि स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं। अब वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल से भी जो है ऑयल बनाए जाते हैं जो कि रिच इन फैट्स होते हैं, उसमें फैट्स ज़्यादा होता है, हमें एनर्जी और गर्मी देते हैं हमारी बॉडी को। तो वो कौन से ऑयल हैं, देखिए जब आप शॉपिंग करने जाओगे ना, ये सब चीज़ें ध्यान दिया करिए कि आप क्या क्या खरीद रहे हैं, ये किससे बना है, आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी। देखिए ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल। तो जब भी ना शॉपिंग भी जाएंगे तो आप देखिए कि मम्मी क्या खरीद रही है, वो हेल्दी है कि नहीं, उसमें कौन से, वो किस चीज़ से बना है, इसे एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है, लाइफ में जो जो आपके साथ होता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब आगे देखिए, Sometimes different type of food is cooked in different family members as people of different age groups require different mode of nutrition। अब देखिए कभी कभी घर में ना हर टाइप के मेंबर्स होते हैं, मतलब कभी कभी बुजुर्ग लोग होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं साथ में, फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी आपके छोटे भाई बहन होते हैं, और आपके मम्मी पापा, आप होते हो। तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत अलग तरह का खाना बनाना पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए अलग, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा मिर्ची या फिर ज़्यादा ऑयली खाना नहीं देना है, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ता है। तो कभी कभी एक ही घर में अलग अलग तरह का खाना बनाना पड़ता है। जैसे कि देखिए ओल्ड एंड सिक पीपल नीड सॉफ्ट लाइट, उनको जो है सॉफ्ट खाना, लाइट खाना, जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा खाना उन्हें देना पड़ता है, जो बूढ़े लोग होते हैं। और इन्फेंट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए दूध बनाना पड़ता है। इन्फेंट्स मतलब जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। और जो स्मॉल बेबीज, मतलब जैसे 2 to 3 years या 4 years के जो बच्चे होते हैं, वो लेस स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मम्मी पापा को मन होगा कि वो ज़्यादा स्पाइस खाए, तो देखिए उनके लिए कम मिर्च वाला खाना बनाना होता है, बड़े लोगों को मिर्च डालकर बनाना होता है। तो ऐसे बहुत तरह के खाना जो है कभी कभी एक ही फैमिली में बनाना पड़ता है। तो ये सब हैंडल करती है आपकी मम्मी, है ना, आपकी मम्मी ग्रेट। हाँ, अब देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? सब लोगों का कल्चर अलग है। इंडिया में देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का कल्चर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी सोच अलग है ना, उनका सब अलग होता है, उनका
उनका खाने का स्टाइल भी अलग होता है। देखिए, इंडियन कुसाइन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डाइवर्सिटी। इंडिया जो है बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड बनते हैं। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा कंट्री है, ह्यूज कंट्री। पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन एवरी स्टेट। लोग जो है अलग अलग खाना खाते हैं अलग अलग स्टेट में। द फूड वी ईट डिपेंड्स अपॉन द रीजन वी लिव इन। हम जो खाना खाते हैं ना वो हमारे रीजन पे डिपेंड होता है कि हम कहाँ से हैं, है ना। एंड द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और वो खाना इसलिए अलग होता है क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती। जैसे साउथ में आप देखोगे नारियल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हर खाने में नारियल पड़ता है, लेकिन नॉर्थ में देखोगे तो सरसों के तेल में खाना बनता है जो कि साउथ में नहीं बनता। तो वहाँ का जो फूड है, वहाँ की जो अवेलेबिलिटी है, उसको देखकर जो है खाना भी अलग अलग होता है। इसलिए उनका हैबिट्स अलग होता है, कॉस्ट्यूम्स कपड़े अलग होते हैं, और रिलीजियस बिलीफ उनके जो भगवान है सब कुछ, ठीक है, उनका जो विश्वास है सब अलग अलग होता है हर स्टेट का। इवन फूड हैबिट्स आर डिफरेंट। फूड हैबिट्स मतलब खाने की आदतें भी अलग होती है डिफरेंट पार्ट्स में। सो सब देशों का खाने का हैबिट भी अलग अलग होता है। पीपल इन सम कंट्रीज लाइक टू ईट हॉट स्पाइसी फूड। कुछ कंट्रीज में, कुछ देश में लोग जो है हॉट स्पाइसी बहुत ज़्यादा चिल्लीज वाला खाना पसंद करेंगे, बट अदर प्रिफर्स ब्लैंड फूड, मतलब जो कि नॉर्मल खाना होता है उसमें ज़्यादा स्पाइस मसाले नहीं होते। पीपल यूज सेम इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड इन डिफरेंट वेज। बट देखिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो खाने में डलती है वो तो सेम ही होती है, बट उसको बनाने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपने जीके में भी पढ़ा था, है ना। सारे स्टेट्स के नाम दिए हैं और वहाँ का जो स्पेशल खाना है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, तो ये आप देखिए, इसे रीड करिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, ओल्ड पीपल नीड, ओल्ड पीपल को कैसा खाना होता है, लाइट फूड खाना होता है। वी मेक केक, केक हम कैसे बनाते हैं, केक हम बेक करके बनाते हैं। कुकिंग वेजल्स आर मेड ऑफ, खाने के बर्तन किन चीज़ से बनता है, स्टील से बनता है, ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन में हम खाना नहीं बना सकते। अब देखिए, स्मॉल बेबीज़ को कैसा खाना पसंद होता है, लेस स्पाइसी, जो कम तीखा हो। देन अर्लियर डैश यूज टू ईट फूड इन द एंड, पहले कौन था जो लास्ट में खाना खाती थी, वुमेन लास्ट में जाकर खाना खाती थी, है ना, सबके खाने के बाद। डिफरेंट कंट्रीज हैव डैश कुसाइन, सब कंट्री का अलग अलग कुसाइन होता है, अलग अलग मेन्यू होता है उनका खाने का, डिफरेंट। देन क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, ये हमने पढ़ा है अभी चैप्टर में कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे खाना बनता है और कौन कौन से बर्तन हैं जो यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए। सारा चैप्टर में है, आप इस तरीके से कंप्लीट करिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुकिंग मेथड लिखना है जिससे कि हम ये खाना बनाते हैं। जैसे कुकीज़ बनते हैं बेक करके, ब्रेड पकोड़े को फ्राई करके, फ्राइंग लिखेंगे, राइस को बॉइलिंग, तो खाने का मेथड लिखना है, ठीक है। ढोकला स्टीमिंग, तंदूरी चिकन रोस्टिंग, और पेस्ट्री बेकिंग। देन गिव एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। 3 फूड आइटम्स मेड फ्रॉम व्हीट, व्हीट से क्या क्या बनता है, राइस, चावल से क्या क्या आइटम्स बना सकते हैं, एग से क्या क्या बनता है, मिल्क से क्या क्या बनता है। तो अपनी मर्जी से लिखिए, आप डेली खाते हैं आपको पता होगा, या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखिए, ठीक है। देन 3 थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉलोइंग टू ईट। सो देखिए, 3 थिंग्स लिखने हैं जो प्लांट से मिलते हैं और 3 थिंग्स जो एनिमल से मिलते हैं, यानी फूड फ्रॉम प्लांट्स और फूड फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, मैच करना है कि कौन सा खाना किस बर्तन में बनता है। जैसे तो देखिए, वॉक मतलब क्या होता है, जो कढ़ाई होती है, ठीक है, तो उसमें हम समोसा तल सकते हैं। प्रेशर कुकर में हम दाल उबाल सकते हैं, पल्सेस से मैच कर देते हैं। ग्रिडल मतलब जो मोटा सा होता है ना, जिसमें हम चपाती, रोटी, पराठे वगैरह बनाते हैं। देन फ्राइंग पैन में हम ऑमलेट बनाएंगे। देन पॉट में मतलब जो बड़ा सा पतीला जैसा होता है उसमें हम बिरयानी बनाएंगे, और पैन में हम चाय बनाएंगे, जो टी पैन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैच करना है। और इसी के साथ हमारा लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।